हेलो बच्चों, आज हम 10वां क्लास का पाठ 2 से संबंधित समाजवाद एवं साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। इसका वजह है कि बहुत सारे लोग पूरा किताब तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका हेडिंग जो है समझ में नहीं आता है उन्हें। इसलिए हम सबसे पहले इस हेडलाइंस पर जाते हैं कि समाजवाद एवं साम्यवाद क्या है। क्या दोनों अलग अलग है या दोनों एक ही हैं? ऐसे देखा जाए तो समाजवाद के गर्भ से ही साम्यवाद का उत्पत्ति हुआ है। तो पहले समाजवाद आया और उसके बाद में साम्यवाद। ऐसे देखा जाए तो दोनों एक ही हैं, ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब भी लगभग एक ही निकलता है। यह जो है इसे कम्युनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। यह रूस की क्रांति के बाद जो है समाजवाद एवं साम्यवाद लगभग पूरे विश्व में जो है फैल चुका था। तो इसका देखा जाए कि यह मुख्य रूप से रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां, हीगेल जैसे व्यक्तियों का विचार है, जिन्होंने अपने विचार के माध्यम से मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो अपना सिद्धांत विचार दिए, उसी को जो है समाजवाद एवं साम्यवाद कहते हैं। अगर इसका परिभाषा देखा जाए कि समाजवाद का क्या परिभाषा है, तो समाजवाद की परिभाषा है कि जब किसी संपत्ति पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार न होकर उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, तो वैसी अर्थव्यवस्था को जो है समाजवाद एवं साम्यवाद कहते हैं। इन लोगों का विचार था कि किसी एक व्यक्ति के पास संपत्ति रहता है और मजदूरों की स्थिति जो है सुधर नहीं पाता है, इसलिए संपत्ति का अधिकार जो है मजदूरों के पास भी होना चाहिए। अब इन लोगों ने विचार किए मजदूरों के जो है दयनीय स्थिति को इन लोगों ने देखे। मजदूरों के दयनीय स्थिति को देखे कि ये मजदूर जो हैं किस तरह से रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सारे मौसम में जो है ये संघर्ष करते हैं और मेहनत करते हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद भी इन लोगों के पास जो है न तो भोजन मिल पाता है बढ़िया से, नहीं जो है वस्त्र मिल पाता है, नहीं आवास मिल पाता है। तो इन लोगों का कहना था कि ये मजदूर है, इसे भी पंखा की ज़रूरत होगा गर्मी में, इसे भी एसी का ज़रूरत होगा, कूलर की ज़रूरत होगा, इसे भी गर्मी लगते हैं, इसलिए मजदूरों को जो है अधिक से अधिक सुविधा दिया जाए। तो प्रश्न था कि मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधा कैसे दी जाए। इसके लिए इन लोगों का विचार था कि अगर सारे उद्योगपति जो हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो मुनाफा थोड़ा कम रखें अपने पास, कम भी मुनाफा रखेंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, लेकिन अगर वो मुनाफा में से अधिक मजदूरों को हित के बारे में अगर सोचते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए एक उद्योगपति जो थे रॉबर्ट ओवन, इनका इंग्लैंड में कारखाना चलता था। यह इंग्लैंड के निवासी थे और इंग्लैंड में कारखाना चलता था। कई जगहों पर इनका कारखाना था, बड़ा बड़ा उद्योग था, बहुत बड़े उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवन। इन्होंने सहमत होते हुए इन्होंने स्वयं कहा कि बहुत कम से कम मुनाफा रखते हुए यह जो हैं सारे मजदूरों को दे दिए। मजदूर लोगों के घरों में पंखा लगा दिया गया, एसी लगा दिया गया, इस तरह से बहुत सारी सुविधाओं से लैस कर दिया गया।
मजदूरों की कोई समस्या ही नहीं रही, उनके कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को कोई समस्या नहीं रही। परंतु इनके जैसा कुछ और उद्योगपति ने ऐसा किया, परंतु बहुत सारे उद्योगपतियों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए मजदूरों को जो है स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इनका कहना था कि प्रत्येक मजदूरों को काम मिले, योग्यता के अनुसार काम होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कोई मजदूर 8वां पास है तो 8वें पास जैसा ही उसको जो है काम मिलना चाहिए, और उसी के अनुसार, काम के अनुसार दाम मिलना चाहिए। अगर वो 8वां पास लायक है तो मान के चलिए कि इसे 5,000 रुपया जो है पेमेंट मिल रहा है। अगर कोई इंजीनियरिंग किए हुए है तो उसको जो है 1 लाख रुपया मिल रहा है। तो इनके अनुसार यही था कि योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार दाम मिलना चाहिए। चूंकि इन लोगों का विचार जो है धरा का धरा रह गया, एक स्वप्न बन के रह गया, इसलिए इनको जो है यूटोपियन समाजवादी के नाम से जाना जाता है। या चूंकि इनका सपना पूरा नहीं हो सका, इसलिए इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो यूटोपियन समाजवादी कहें या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहें। स्वप्नदर्शी समाजवादी क्यों कहते हैं, समझना है। क्योंकि इनके स्वप्न बन के रह गया, इनका विचार जो है, जो समाजवाद का ये सब का जो विचार दिए, तो इनका विचार एक स्वप्न बन कर रह गया। इसलिए जो है इन्हें यूटोपियन समाजवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया है। अब चलते हैं साम्यवाद। चूंकि इसके बाद समाजवाद के बाद जो है साम्यवाद आया, उसी का एक टुकड़ा। तो इसके जो है कार्ल मार्क्स थे, जो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने लोगों से कहे कि मजदूरों को स्थिति सुधारना है तो इसके लिए जो है मजदूर को वर्ग संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष के द्वारा जो है कोई भी उद्योगपति अपने मुनाफा नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनको संघर्ष कीजिए और उनके अधिक से अधिक मुनाफा को जो है आप ले लीजिए। यानी इन्होंने वर्ग संघर्ष कहे, इन्होंने दुनिया के मजदूरों को एक होने के लिए कहे कि दुनिया के मजदूर एक हो, और इन्होंने नारा दिए कि मजदूरों तुम्हारे पास खोने के लिए क्या बचा है, जंजीर के सिवा तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए तुम संघर्ष करो। इनका था कि योग्यता के अनुसार काम, लोगों को इतना होना चाहिए कि योग्यता के, ठीक है कोई अगर 8वां पास है, 6ठा पास है, तो 6ठा पास जैसा ही जो है इसका काम भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर था कि काम के अनुसार दाम, यहाँ पर इन्होंने चेंज किए और कहे कि आवश्यकता के अनुसार दाम। मान लिया जाता है कि एक व्यक्ति ठीक है 6ठा पास है, 6ठा पास के जैसा काम मिला, 5,000 अगर उसको महीना मिलता है तो 5,000 में अपने न तो बच्चों को पढ़ा पाएंगे और न ही जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगा, न ही भोजन मिलेगा, न ही वस्त्र मिलेगा, न आवास मिलेगा। इसलिए इसको भी इतना जरूर वेतन दिया जाए जिससे कि इसकी आवश्यकता पूरा किया जा सके, यानी ये अपने बच्चों को देख रेख कर सके। अगर उसको 5,000 नहीं, अगर इसको कम से कम 25,000 से काम चलता है तो ठीक है, क्योंकि 25,000 में अगर इसका काम चलता है तो 25,000 से कम वेतन नहीं दिया जाए, क्योंकि इसकी आवश्यकता है 25,000 का। ठीक है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको भी जो है 1 लाख मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजदूरों को भी इतना मिलनी चाहिए कि उससे जो है कम से कम उसका गुजारा चल सके। अब देखिए, अब यहाँ पर हम, चूंकि यह शुरुआत जो हुआ था, पूरा क्रांति जो पूरा विश्व में जो समाजवाद के बारे में जो अधिक से अधिक लोग जाने,
यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्र में परिवर्तन आया था रूस की क्रांति के बाद। तो हम इसके बारे में, रूस के बारे में जो है जानेंगे।